ये भी संयम है, ये भी अकाम निर्जरा है। मैं संयम धारण करूंगा, नहीं तो मैं नरकों में पड़ूंगा। मैं नरकों में न पड़ जाऊं, इसलिए लोग संयम धारण कर लें। मेरा धंधा पानी अच्छा चल जाएगा, इसलिए अभिषेक का नियम ले लेते हैं। मैं मंदिर जाऊंगा, धर्म करूंगा तो मेरा संसार बहुत अच्छा है। 99% लोग संसार बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं। संसार बना, सब लोग अपने अपने अंदर की चेतना को समझो कि तुम जितना धर्म करते हो उसमें कहीं ना कहीं संसार की जिजीबिसा तो नहीं छुपी है, संसार की वृद्धि करने का भाव तो नहीं है, संसार बढ़ाने का भाव तो नहीं है। आप खुद देखना, तुम्हारी 90% क्रियाएं संसार की वृद्धि करने के लिए होती। एक ही बात है कि अच्छा अभिषेक करूंगा, धर्म करूंगा, शिविर में जाऊंगा तो मेरे पुण्य कर्म का उदय आ जाएगा, उसके बाद मेरा व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापार अच्छा चलाने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यापार अच्छा चले इसकी इच्छा के लिए भी मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन धर्म तुमने व्यापार बढ़ाने के लिए किया है, ये बात की चर्चा है। व्यापार अच्छा तो तुम चलाओ, चलाना ही चाहिए, कौन भावना नहीं करेगा। लेकिन तुम धर्म को दांव पर लगा रहे हो, संसार बढ़ाने के लिए धर्म को दांव पर लगा रहे हो। संसार बढ़ाने के लिए तुम मुनिव्रत धारण कर रहे हो। रावण ने यही तो किया। कौन राजा नहीं बनना चाहता है? बनना चाहिए। राजा बनने का पुरुषार्थ करने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। भावना भी करना चाहिए, राजा बनने का भाव भी कर सकता है, इच्छा भी कर सकता है। लेकिन उसने लगा दिया कि मैंने जो मुनि व्रत पर पालन किया है, इसमें जितना मैंने पुण्य कमाया, इस मुनि व्रत के बदले मुझे 3 खंड का राज्य मिले। बस यहाँ सब गड़बड़ हो गया और निदान बंद करके वो त्रिखंडाधिपति तो बना, लेकिन निदान बंद नरक ले जाता है। निदान बंद किसे कहते हैं? निदान बंद किसे कहते हैं? जो संयम के साथ चल सकता है, संयम के बदले मिल सकता है। रावण ने संयम के बदले सोने की लंका पाई। निदान बंद 2 प्रकार का होता है, एक निदान ध्यान, एक निदान बंद और एक निदान सल। निदान ध्यान वो कहलाता है आपकी जो जरूरतें हैं उनकी इच्छा है, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, ये निदान ध्यान है, आर्त ध्यान नहीं। आर्त ध्यान में तो संक्लेश है। निदान नाम का आर्त ध्यान, जो तुम्हारे लिए जिंदगी की जरूरतें हैं उनके संबंध में विकल्प आना अभी है नहीं, ये मुझे मिल जाए, ये दुकान मुझे मिल जाए तो व्यापार अच्छा चल जाएगा। यदि इस खेत में अच्छी फसल हो जाए तो व्यापार अच्छा चल जाए। है भगवान, मंदिर पानी बरस जाए तो अच्छी खेती हो जाए। ये सब निदान ध्यान है, कोई बाधा नहीं। पंचम गुण स्थान तक निदान ध्यान चलता है, वृत्ति को भी। और एक निदान बंद होता है। निदान बंद खतरनाक है। निदान बंद कब होता है? जब वो अपने धर्म की क्रियाओं के लिए दांव पे लगा देता है। दांव पे लगाते, इसके बदले मुझे ये मिले, धर्म के बदले ये मिले, मुनि व्रत के बदले ये मिले, इसके बदले में मुझे संसार, और वो भी कौन सा संसार? आवश्यकता वाला नहीं। आप जो धर्म कर रहे हैं, मैं शांति धारा करूंगा, मेरा कष्ट दूर हो जाए, मैं सिद्ध चक्र मंडल विधाओं करूंगा, मेरी बीमारी दूर हो जाए,
ये निदान बंद में नहीं आएगा। निदान बंद बिल्कुल भिन्न चीज है। लोग ये कहते हैं कि महाराज जी ये शांति धारा सब निदान बंद है, ये तो सब दुर्गति जाएंगे, संसार की इच्छाएं करते हैं, ये सब निदान नहीं, ये निदान ध्यान है। गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए यदि धर्म करता है, अपने संकट दूर करने के लिए धर्म करता है, तो पंचम गुण स्थान वर्ती तक कर सकता है, उसका गुण स्थान नहीं गिरेगा। पंचम गुण स्थान सप्तम प्रतिमाधारी तक कर रहा है, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा मकान चल जाए, और शांति धारा कर रहा है उसके लिए, माला फेर रहा है उसके लिए, कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो जिंदगी की जरूरतें हैं। जिंदगी की जरूरतें हैं तभी तो पंचम गुण स्थान में निदान ध्यान रखा है, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती ग्रस्त होता है, आगारी कहा है उसे, और ग्रस्त है कभी भी इच्छाओं से रहित हो ही नहीं सकता। उसके जीवन की जो जरूरतें हैं, तुम कितने रोक लगा देना, वो इच्छा तो करेगा, छायक समय दृष्टि भी करेगा। श्री रामचंद्र जी भी करेंगे कि मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाए, छायक सम्यक दृष्टि तस्मा हो ग्रामी। श्री राम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाए, सुबह तक ठीक हो जाए, भगवान का नाम ले रहे, सब जाप कर रहे, ध्यान कर रहे, सब रामचंद्र जी ने कितना भगवान की भक्ति की, सीता सुरक्षित वापस आ जाए, सीता को मैं बचा लूं, संकट मोचन की बात कर रहा हूं। छायक सम्यक दृष्टि श्री राम अपनी पत्नी को सुरक्षित चाहने के लिए इच्छा कर रहे, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती प्रजा के सुख के लिए अभिषेक शांति धारा कर रहा है, कोई बाधा नहीं। सम्यक दृष्टि सुलोचना अपने पति को युद्ध में जीतने के लिए मंदिर में भक्ति कर रही है, कोई बाधा नहीं। कोई तुम्हारे घर का व्यक्ति युद्ध में कोई चुनाव में खड़ा है, आप उसके जीतने की भावना कर रहे हो तो कोई बात नहीं। आपका व्यक्ति चुनाव में खड़ा है तो जीतने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो महाराज हमारा व्यक्ति जुआ खेल रहा है वो जीत जाए। जुआ में जीतना और युद्ध में जीतना दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर। युद्ध में जीतना पाप नहीं है, जुआ जीत जाए। सांसारिक इच्छाओं की जो आवश्यक है, जिनसे कुल में कलंक नहीं लगता, जीवन में दाग नहीं लगता, धर्म ग्रंथों से कोई बाधा नहीं है, ऐसी आवश्यक वस्तुओं की इच्छाएं तुम करते हो तो ये निदान ध्यान में जाएगा। निदान बंद कहलाता है अनैतिक भोगाकांक्षा। अनैतिक भोगाकांक्षा, दूसरे के धन को अपने अंदर लेना, दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बनाना, दूसरे की संपत्ति मेरी हो जाए, भोग विलासता है, अय्यासी, जो जीवन के लिए जरूरी नहीं है लेकिन अय्यासी करना है। इस धर्म के बदले मुझे ये अय्यासी मिले, ऐसो आराम मिले, भोग विलासता मिले, मैं दुनिया को मार दूं कोई मुझे ना मार पाए, मैं दुनिया को लूट लूं कोई मुझे ना लूट पाए, मैं कितनी अत्याचार करूं कोई मेरे ऊपर अत्याचार ना करे, मैं किसी का बुरा कर दूं लेकिन कोई मेरा बुरा ना विचारे। ये जो परिणाम है ये सब निदान बंद है। और निदान सल जो है ये निरंतर हर कार्य में 24 घंटे उठते बैठते खाते समय सब में एक ही चीज, भोग विलास, सब 24 घंटे, कभी भी कोई क्षेत्र से तुम्हें कोई मतलब नहीं, दिन से कोई मतलब नहीं, पर्व का काल चल रहा है कोई मतलब नहीं, मंदिर है तीर्थ क्षेत्र कोई मतलब नहीं, कौन है ये भी मतलब नहीं, तुम्हारा मन में तो जो आए ये बोलते निदान सल। तुम्हें यही पता नहीं कि मैं किसके प्रति परिणाम बिगाड़ रहा हूं,
सती के प्रति, जगत माता के प्रति, किसी धर्मात्मा के प्रति, किसी शीलवंत के प्रति आप परिणाम बिगाड़ रहे हैं, ये निदान सल है। आप भगवान के मंदिर में भी चोरी करने का भाव कर रहे हैं, निदान सल है। आप गुरुओं को देख करके गुरुओं के प्रति राग द्वेष कर रहे हैं, निदान सल है। यानी कोई स्थान नहीं छोड़ रहे तुम, हर व्यक्ति के चाहत है तुम्हारी, हर व्यक्ति हमारे लिए सुखाभिलाष का साधन बन जाए। हर कार्य, हर क्षेत्र में तुम्हारी वासना, चाहे सम्मेद शिखर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे पूजा करो, चाहे अभिषेक करो, 24 घंटे तुम्हारे अंदर वासना भरी हुई है। 24 घंटे, कोई क्षेत्र का लिहाजा नहीं, कोई काल का लिहाजा नहीं कि 24 घंटा ये कौन सा काल चल रहा है, ये पर्व का दिन है, ये प्रातः काल है, ये दिन है, ये रात है, कोई नहीं। तुम्हारे मन में एक ही 24 घंटे वासना भरी है। तुम्हारे पास जो कुछ भी धन दौलत है तब पापों के लिए लगाने के लिए तैयार हो। धन कैसा भी आया हो वो तो मुझे भोग विलासता के लिए चाहिए, ये निदान सल कहलाता है।